मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिले के एसपी डॉक्टर गौरव राय। डॉक्टर गौरव राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि दंतेवाड़ा आपका पहला जिला है जहां बतौर कप्तान आप इस टीम को लीड कर रहे थे। सबसे पहले तो इस ऑपरेशन के लिए, इस ऐतिहासिक ऑपरेशन के लिए स्वागत करते हुए बहुत बहुत बधाई एसपी साहब। थैंक यू ज्ञानेंद्र जी। ये जैसा आपने बताया कि एक बहुत ही ऐतिहासिक ऑपरेशन है। इसमें जवानों ने बहुत ही सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। जो हमें आसूचना प्राप्त हुई थी पूर्व बस्तर डिवीज़न की और कंपनी नंबर 6 की, जो कि पीएलजी की कंपनी नंबर 6 है, और जो कई मुठभेड़ों में जिन्होंने जवानों को नुकसान पहुंचाया। और इसके बाद जब दंतेवाड़ा और नारायणपुर का जो सीमावर्ती इलाका था, यहाँ पर डीआरजी दंतेवाड़ा और नारायणपुर का जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। डीआरजी दंतेवाड़ा का नेतृत्व आईपीएस एडिशनल एसपी स्मृतिक राजनाला और डीएसपी ऑपरेशंस राहुल उइके कर रहे थे, और डीएसपी नारायणपुर का नेतृत्व प्रशांत देवांगन कर रहे थे। और जैसा आपने बताया कि अबूझमाड़ का इलाका है, यहाँ पे घने जंगल है और अभी बरसात का मौसम है। इस समय बारिश इतना गिरा है कि इंद्रावती नदी उफान पर है। और जब हम लोग प्लानिंग में थे तो उस समय अमावस की रात थी। तो ये सारे चैलेंजेस थे फोर्स के सामने, जिसको हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, जवानों ने भी हौसला दिखाया कि नहीं सर, अगर ऑपरेशन है तो हम इसमें ज़रूर करेंगे सर। और फिर जब ये ऑपरेशन प्लान हुआ तो बहुत ही बखूबी तरीके से रात में, जब जहाँ एक आदमी को दिखता नहीं है, वहाँ पर जवानों ने 25-30 किलोमीटर तक ये सारे इंद्रावती नदी नाले पहाड़ इन सबको क्रॉस करते हुए वहाँ पर पहुँचे और सही समय पर पहुँचे, सही तरीके से घेराबंदी की। और जब फायरिंग हुई तो उसका जवाब भी बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से दिया, जिसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिला कि हमें ऐतिहासिक 31 नक्सली का शव बरामद हुआ है। और वेपन की बात करें तो क्या नहीं वेपन बरामद हुआ है। LMG है, AK-47 है, इंसास है, SLR है, 303 है और कंट्री मेड वेपन्स भी भारी संख्या में है। इसके साथ ही स्नाइपर वेपन बरामद हुआ है, जो लोग स्नाइप करने के लिए जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं, और HE ग्रेनेड जो जवानों से लूटा हुआ है। एसपी साहब, मैं आपसे बस आज ऐसी बात करना चाहता हूं। देखिए, मैंने बधाई तो आपको दे दी, पूरा देश आपको सुनना चाह रहा था। मैं ये जानना और समझना चाहता हूं कि बतौर जिले के कप्तान, जब इतने बड़े ऐतिहासिक एनकाउंटर की पल पल की अपडेट आपको जानना हो, समझना हो, आपका एक वॉर रूम होता है। मैंने 15 साल हो गए नक्सलवाद को कवर करते हुए। मैं नक्सलवाद के ये तमाम घने टेरेन में एक एक गलियों में घूमा हूं। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले लोगों से जब आपकी बातचीत हो रही थी, जब आप उनको सुन रहे थे, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? क्योंकि मैं जानता हूं इतनी बड़ी सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती। एसपी साहब, वो कौन कौन सी चुनौती है जो आप बता सकें दर्शकों को और ये ऐतिहासिक पल साझा कर सकें? मैं आपसे सुनना चाहता हूं। जब जवान आपसे कह रहे होंगे कि सर यहां पे ये मोड़ है जो लग रहा है, कैसे पार करें, जो बता सकते हैं आप, वो विस्तार नहीं उसके दर्शकों के साथ साझा करिए। वो कौन से क्षण हैं जो चुनौतीपूर्ण थे, गौरव राय साहब? जी, 4 अक्टूबर के दिन दंतेवाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम था, उसकी भी सुरक्षा थी और साथ ही में ऑपरेशन भी था। दोनों को ही हम लोगों ने बहुत तरीके से किया। जो आप कह रहे हैं कि जब जवान जिस तरीके से पहुँचे, उन्होंने रिपोर्ट किया, टाइमली हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं उनसे कि कहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ तक रेस्ट करना है, नहीं करना है। एक एक चीज़ हम लोगों को बारीकी से प्लान करना होता है, जिससे कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं हम देर ना कर दें अपने टारगेट में जो उनको निर्धारित टाइम दिया गया है। और जब वो फाइनली पहुँचे और जब उन्होंने रिपोर्ट किया कि नहीं सर, हम लोग पहुँच गए और हम लोग अपनी घेराबंदी कर रहे हैं, और बीच में पटाखे की जो फायर क्रैकर्स है वो नक्सली यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उसकी आवाज़ भी आ रही है सर। जो इनपुट है वो एकदम सटीक है सर, दे आर इनसाइड। तो एक तरीके से अच्छा भी लगा कि नहीं, इतनी मेहनत के बाद हम लोग जवान में पहुंच गए। बट उसके बाद एक अगला चैलेंज भी था कि अब जब हो गया सब कुछ तो इसका रिजल्ट भी अब वैसा ही रहना चाहिए। तो बहुत ही क्लियर डायरेक्शन भी दिए गए उनको। पार कम से कम 7 से 8 घंटा फायरिंग हुई है इसमें, रुक कर फायरिंग हुई, बीच बीच में विराम भी रहता था। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे न कैसे कैसे न कैसे घेराबंदी को रणनीति
डीआरजी दंतेवाड़ा और नारायणपुर की, इसको ब्रेक किया जाए। बट आई थिंक एवरीथिंग वाज प्लान्ड इन दिस। हमने सभी चीज़ों को सोच के रखा था कि किस तरीके से हमें ऑपरेशन करना है, और जवानों ने बहुत ही बखूबी तरीके से पूरा ब्रेवरी मतलब का जो है वो एकदम अल्टीमेट जो लेवल होता है वो उन्होंने अचीव किया, और फाइनली इसमें हमको सक्सेस देखने को मिला। अच्छा, एक और जानकारी जो अफसरों ने ही बताई है एसपी साहब, मैं ये भी समझना चाहता हूं कि मैगी और रोटी खाकर, वैसे तो मुझे पता है, मैं बहुत करीब से देखा हूं ऐसे इनकाउंटर, ऐसे मुठभेड़ को, कि जब आप जाते हैं तो कई बार पैकेट लेकर जाते हैं, बिस्किट मिक्सचर खा के ही पेड़ के नीचे बारिश के पानी को पीकर आप ऑपरेशन में जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ आपको मिलता नहीं है। तो ये मैगी और रोटी खाने की जो बात आ रही है कि इतने कठिन चुनौतियों से ये तमाम जवान जो जिनको आज हम कह रहे हैं कि इनके शौर्य और साहस को पूरा देश सलाम कर रहा है, तो ये खाने पीने की जो चीज आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है, और कितने किलोमीटर पैदल चले ये जवान जाने और आने में लगातार? आने की अगर बात करेंगे तो किलोमीटर में तो ये लगभग 50 किलोमीटर के आसपास, 50 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। और चुनौती रहती है जो नक्सलवाद है, ये एक जंगल का थिएटर है, एलडब्ल्यू थिएटर जिसे हम कहते हैं, जंगल वॉरफेयर है, गुरिल्ला वॉरफेयर है, और इसकी चुनौतियाँ बाकी टेररिज्म जो एक्ट हैं उनकी तरीके से अलग होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबा चलना है, आपको आत्मनिर्भर रहना है उसमें, क्योंकि जो चीज़ आपको दी गई है और उसके बाद आपके पास बस वो इन्वायरमेंट है, वो नेचर है, वहाँ से आपको चीज़ें उठानी है, और इसलिए ये थोड़ा मुश्किल भी होता है जवानों के लिए इस लंबे लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करना। बट अगेन हम लोग उनके फूड पैकेट्स को इस तरीके से रखते हैं जिससे कि उनको हाई एनर्जी फूड दिया जाए, जिससे कि वो कम मात्रा में, कम वज़न, क्योंकि हर एक यहाँ पे एक एक बुलेट तक का वज़न एक जवान को ढोकर जाना है और फिर वापस भी लाना है जितना उसके पास बचेगा, तो उसके लिए चुनौती रहती है, और उस पर हम लोग काफ़ी पूरा ध्यान देते हैं कि हाई एनर्जी फूड रहे, डेंस फूड रहे, जिससे कि कम में उसका सबसे मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। और उसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि ऐसी स्थिति हो जब जहाँ पर आपके राशन ख़त्म हो गया या ऐसा कुछ ख़त्म हो गया, तो आप लोग कैसे नेचर के थ्रू अपना गुजारा कर सकते हैं और ऑपरेशन को सक्सेस बना सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी मेंशन करूँगा कि जब टीम ने रिज़ल्ट तो निकाला ही, और वापसी भी एक अपने आप में एक चुनौती होती है, और जब वापसी कर रहे थे तो मैं डीआईजी सर हम लोग खुद मौके पर थे, और जब जवान वहाँ से देखा उन लोगों को, तो एक बहुत ही प्राउड, एक बहुत ही इमोशनल कॉम्प्लेक्स फीलिंग डेवलप हो रही थी जब मैं उन्हें देख रहा था कि मतलब विदाउट कैजुअलिटी दे आर बैक, और उन मतलब बिल्कुल थकावट नहीं, कुछ नहीं, एक चेहरे पे एक स्माइल की सर हमने कर दिखाया, जो टारगेट था हमने अचीव कर दिया, हमने जितना हो सकता था हमने अपना 100% दिया है, 200% दिया है, तो वो जो एक मूवमेंट था दैट वाज वेरी प्रीशियस मूवमेंट ऑफ माय लाइफ एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था एसपी साहब, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछना चाह रहा था क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कई बार जब जवानों की शहादत होती है इन घने जंगलों में, तो ऐसी स्थिति में जवानों के पार्थिव शरीर को जंगल से निकालना अपने आप में बड़ी चुनौती है। लेकिन जो मेरे पास इनपुट है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, कि हमारे जवान नक्सलियों के शव को ढूंढ रहे थे कि कैसे भी करके ये सफलता हम देश को दिखाएं और देश को बताएं। वो कितना कठिन था, और फिर शव को लेकर पैदल आना कितनी बड़ी चुनौती थी। लगातार आप उनके संपर्क में थे, क्या आइडियाज दे रहे थे कि कैसे आप लोगों को आना है। फिर एक तो कहते हैं कि कश्मीर से खतरनाक टेरेन इस नक्सल गढ़ का है, आपको कभी नहीं पता होता कि कहां स्पाइक होल हैं और कहां ब्लास्ट हो जाए, कहां टिफिन बम है। ऐसी स्थिति में जवानों ने कोई वापस आते समय आपको चुनौती बताया कि अब हम लोग आ रहे हैं तो बैकअप पार्टी को कहां लगाया जाना चाहिए, क्या प्लान था? जो आप बता सकें वो बता दीजिए प्लीज। जी, जैसा आपने बोला कि जवान, ये देखिए डीआरजी जो टीम है मैं उनको पूरा सलाम करूंगा, क्योंकि रिज़ल्ट जो है उन्होंने दिया, और डीआरजी टीम की एक बहुत खास बात है, दे आर वेरी गुड इन द गुरिल्ला वॉरफेयर। उनकी जो ट्रेनिंग है, उनमें जो जज्बा है, उनमें जो करेज, उनका ब्रेवनेस है, वो अनपैरेलल्ड है, और इसी का रिजल्ट अपने को देखने को मिला कि वो लोग वहाँ पर जब उनको पता चल गया कि नक्सली अंदर, तो दे वर लाइक कि सर्चिंग फॉर देम कि कहाँ है, हमारे से कोई भी न बचने पाए, जितने भी हैं हम मैक्सिमम रिकवरी कर सके, जितने हमारे लूटे हुए हथियार है उनको ला सके। तो इसके लिए डीआरजी को सलाम देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आपने कहा कि जैसे कभी मतलब हम हमेशा ये सुनते हैं कि यहाँ
2 शहीद हो गए, यहाँ 5 हो गए, वहाँ 10 हो गए, वहाँ 30 हो गए, वहाँ 76 हो गए। तो अब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से दंतेवाड़ा, जिस हिसाब से अन्य ज़िले हैं आईजी सर के मार्गदर्शन में, तो हम लोग अब वो चीज़, वो जो फियर जो है, फियर ऑफ नक्सल, उस चीज़ को हम लोग बदल रहे हैं और अब हम हावी हो रहे हैं, अब हम अपने आगे बढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि व्हाट सिक्योरिटी फोर्स, व्हाट इज़ डीआरजी, वो क्या कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है एसपी साहब, ये बहुत बड़ी बात कही है और आपने जिस तरह से डीआरजी को सैल्यूट किया है, पूरे टीम को क्रेडिट दिया है और आपने जिस तरह से ये बताया कि आपके आईजीपी सुंदरराज जी के नेतृत्व में, ये पूरा डीआईजी कमल लोचन कश्यप जी के नेतृत्व में, इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जो आज दंतेवाड़ा में हुआ है, वो निसंदेह जितनी खुशी आपको है उतनी खुशी मुझे भी एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते है, क्योंकि देश के गृह मंत्री का यह दावा और उस पर अमल करना, हम तो लगातार ये लाइन चला रहे हैं कि अमित शाह ने प्लान बनाया, साय ने कर दिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव राय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। अब तक आप सुन रहे थे जिले के एसपी डॉक्टर गौरव राय बता रहे थे कि किस तरह से ये जो देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक एनकाउंटर हुआ है, इसको अंजाम तक पहुंचाया गया है। इस टीम में शामिल एक एक सदस्य को जिले के एसपी, जिले के कप्तान धन्यवाद दे रहे थे और पूरा देश धन्यवाद और बधाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर जो भी सुन रहा है इस पूरे ऑपरेशन में शामिल, बधाई जवानों को बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा ऐतिहासिक एनकाउंटर कभी भी नहीं हुआ और 31 नक्सलियों के शव को लेकर आना जंगल से, ये बहुत बड़ा और कठिन टास्क होता है, जो कि जिले के एसपी बता रहे थे।